एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे किसान महासभा किसान आंदोलन के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा शुरू होगा आपको श्रमिक वर्ग आंदोलन से। क्या है श्रमिक वर्ग मतलब होता है क्या, वैसे मजदूर जो क्या है कल कारखानों में काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं श्रमिक मजदूर के तहत वो आते हैं। ठीक है, तो श्रमिक मजदूर के बारे में शुरुआत कैसे हुई। तो आपको पता है कि 19वीं शताब्दी में क्या हुई थी कि पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके तहत क्या था कि भारत में भी क्या हुई थी, भारत में भी औद्योगिकी कल कारखानों का क्या था स्थापना हुआ था, और इसी के साथ भारत में क्या हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब 1905 1908 के तहत क्या था कि उस समय भारत में क्या था कि कल कारखाने खुल रहे थे, और गांव में क्या है खासकर जो गांव के जो किसान थे उनको उतना रोजगार अच्छा नहीं मिल पा रहा था। तो वो क्या हुआ, वो अपनी खेती की जो जमीन थी वो छोड़कर कहाँ चले गए, शहरों में चले गए थे। वहां पे वो काम करने लगे, जिनका कारण से क्या हो गया थोड़ा सा आमदनी उनका बढ़ता हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे बेरोजगारी का दर इतना ज्यादा था कुछ कहने के लिए नहीं। इसलिए क्या है कि जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, जो इन कल कारखाने वाले थे, उन्होंने क्या किया इनका शोषण करना शुरू कर दिया था। जो मजदूर थे उनका बहुत ज्यादा वो क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। शोषण मतलब क्या है कि काम का बहुत ज्यादा था, उसमें बाल मजदूरी भी नहीं थी। अभी क्या है कि बाल मजदूरी है, इसमें 14 से कम वर्ष के बच्चों से क्या किया जाता है काम लिया जाता है, कि 14 वर्ष से ज्यादा का बच्चा, 14 वर्ष के ऊपर के बच्चा से ही क्या है कि आप काम ले सकते। पहले ऐसा नहीं था, पहले उनका भी क्या होता था, उनसे काम लिया था, उनका शोषण भी होता था। तो घटना कहाँ से आती है, तो सबसे बड़ी घटना जो श्रमिक मजदूर की जो घटना है वो 1918 के पास से शुरू होती है, द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या था कि इतनी ज्यादा मतलब महंगाई बढ़ गई थी नहीं कि कुछ कहने के लिए नहीं था। उस समय क्या है श्रमिक वर्ग का आंदोलन शुरू होता है। अब अहमदाबाद क्या है, अहमदाबाद के मिल के मजदूरों का आंदोलन क्या है, अहमदाबाद मिल के मजदूरों का आंदोलन है। अब देखते हैं इसमें क्या था कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1917 में एक प्लेग नाम की बीमारी फैला हुआ था। जैसे अभी क्या है, जैसे कोरोना जैसा बीमारी फैला था, तो ठीक उसी समय ये क्या था, उस समय का बहुत बड़ा बीमारी था। और लोग क्या हो रहे थे कि शहरों को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, अपने गांव की तरफ जा रहे थे। जैसा अभी कोरोना काल में मतलब कोरोना जब बीमारी आई थी, तो आपने भी देखा होगा कि शहर के जितने भी मजदूर थे वो क्या आए, अपने गांव आए। तो ठीक अहमदाबाद के जो मिल के मजदूर थे, जब वहां पर फ्लैग बीमारी फैल गया तो वो क्या थे, अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। पर जो मिल के मालिक थे, क्या है मिल के मालिक थे, उन्होंने उनको रोकने के लिए उनको क्या किया, बोनस देना शुरू किया। क्या है कि जो बढ़ी हुई राशि देकर उनको रोकने की कोशिश की। यह घटना कब थी, 1917 में हो रही थी कि उनको बोनस दे रहे थे कि आप क्या है यहीं पे रुकेंगे और यहीं पे काम कीजिए, हम आपको क्या करेंगे ज्यादा पैसा देंगे। लेकिन क्या हुआ कि 1918 आते कहता 1918 में आते थे, जब फ्लैग बीमारी है वह जब कमा, तो मिल मालिकों ने क्या किया, उनकी जो मजदूरी जो बोनस दिया था उसको क्या किया, एकदम से खत्म कर दिया। क्या है खत्म कर दिया। इससे जो जो मिल के मजदूर थे, क्या जो मिल के मजदूर थे उनमें क्या है कि गुस्सा आने लगा। वो जो मिल मालिक है उनके प्रति क्या आने लगा, उनको गुस्सा आने लगा। अब यहीं से क्या होता है कि 1918 में ही क्या हुआ कि मजदूर संघ क्या है, जो मजदूर आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब क्या हुआ कि वो अपने पुराने जो बोनस मिलता था उस पर अड़ गए कि नहीं हमें क्या चाहिए, हमें पुराना बोनस ही चाहिए। और उसी समय क्या हुआ कि महात्मा गांधी भी उनके समर्थन में आ गए। उनके लिए क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिए। उनके लिए क्या सत्याग्रह और सत्य और हिंसा के मार्ग पर करना शुरू कर दिए। अंततः क्या हुआ कि जो मिल के मजदूर थे उनको झुकना पड़ा, और उनकी जो 35% क्या है 35% उनको बोनस देना पड़ा। इस तरह से क्या है कि यह मिल मजदूर क्या है, यह जो मजदूर आंदोलन था वो क्या हुआ, सफल हुआ था। तो देखिएगा लिखे हैं 1917 में मिल के मजदूर फ्लैग बोनस की कटौती के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था। अतः उनको बोनस क्या है, बोनस बहाल किया गया। और बोनस बहाल होने पर कितना प्रतिशत मिला था, 35%। कितना 35% उनको बोनस फिर से प्राप्त हुआ था। तो यही क्या है कि अहमदाबाद की मिल मजदूर की क्या थी, तो यह आपका आंदोलन था। आप लोग एक बार इसको नोट कर लेंगे, अगर नोट होगा तो नोट कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार नोट कर लेंगे, इसको देख लीजिए। अब है आपका श्रमिक संगठन। अब श्रमिक संगठन क्या है,
श्रमिक संगठन एक ऐसी संगठन होती है जो क्या श्रमिकों की हित की रक्षा के लिए क्या है उसका निर्माण किया जाता है। जो श्रमिक संगठन है इनका मुख्य कार्य है कि जो श्रमिक लोग हैं उनकी हितों की रक्षा करना, उनके उनके अधिकारों को क्या है मजबूती से प्रस्तुत करना। तो शुरू से मैं आप पहले भी पढ़ चुके होंगे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, नहीं तो उन सभी में क्या था कि इसमें जो मजदूर संगठन है, श्रमिक संगठन का क्या रहा था, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो भारत की आजादी में भी क्या है कि श्रमिक संगठनों का क्या है बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब उन्हीं योगदानों में इनका भी योगदान है। अब देखिए सबसे पहले श्रमिक संगठन के निर्माण में कहता है, श्रमिक संगठनों के निर्माण में भारत में कहां से काम शुरू हुआ था, तो 1903 से शुरू हुआ है। जो मुख्य रूप से कहता है 1903 में सुब्रमण्य अय्यर ने क्या किया था, मजदूर क्या है मजदूर यूनियन की स्थापना की थी। यूनियन मतलब क्या होता है, अगर आपको देखना हो ज्यादा अच्छा से तो आप लोग अगर नमक हलाल थी अमिताभ बच्चन का फिल्म है दीवार है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह यूनियन मजदूर यूनियन के किस तरह से काम होता है। चाहे आप एक अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का फिल्म है एक नमक कुछ नाम है उसका, वो भी देख सकते हैं। उसमें आपको मजदूर यूनियन के बारे में अच्छा तरह से समझ में आएगा कि एक मजदूर की क्या समस्या थी और उन समस्या को कैसे उनका यूनियन उनके सामने रखता है। लेकिन अगर देखा जाए कि भारत में क्या है कि भारतीय पूरे भारत के स्तर पे पूरे मतलब पूरे भारत के स्तर पे अगर पूरे भारत के स्तर पर अगर मतलब कोई ऐसा संगठन का निर्माण हुआ जो क्या कि भारत की संपूर्ण श्रमिकों को एक साथ लाया जाए, तो उसको क्या है कि उसको कहता है पहला मजदूर, कहता है कि पहला कि जो है आपका पहला मजदूरों का पहला अखिल भारतीय संगठन क्या है, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस 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 ने 31 अक्टूबर 1920 को क्या है प्रयासों से कहता है कि कांग्रेस के प्रयासों से 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में क्या है बंबई में लाला लाजपत राय क्या है बंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको एटक भी कहा जाता है, उसकी क्या की गई थी स्थापना की गई थी। इसमें महात्मा गांधी का भी उतना ही योगदान रहा है, क्या है योगदान रहा है। इसको कहता है AITUC क्या है AITUC का गठन किया गया था, इसे एटक भी कहा जाता है। इस तरह क्या था कि ट्रेड यूनियन की जो श्रमिक वर्ग का जो संगठन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, उनकी क्या हो गई थी स्थापना हुई थी। और भी कुछ है जैसे इसमें बाद में कुछ अलगाव हुआ तो ऑल इंडिया ट्रेड क्या है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फाउंडेशन की स्थापना हुई 1931 में। रेड कहता है रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी क्या हुआ था गठन हुआ था। मतलब ऐसा मतलब क्या है गठन होता रहा है जो क्या है कि किसानों की समस्याओं के बारे में हमेशा क्या है बात करता रह सके। आज भी क्या है जो मजदूर संगठन का जो एक काम है, किसान चाहे किसान संगठन है, उन सभी आज भी क्या है वो काम कर रहे, उनके लिए काम करते रहते हैं। तो इस तरह हम आज दो टॉपिक अभी तक हम लोग सीखे हैं। पहला हम लोग पढ़े कि श्रमिक आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी, अहमदाबाद से हुई थी। उसमें भी एक और चीज है कि उसमें देखिएगा अगर गौर से तो कुछ देता है कि जो फैक्ट्री जो रेलवे में काम करते हैं उनका भी आंदोलन है। कहता है 1920 में कपड़ा क्या है कपड़ा जो मिल में काम करते थे उनका भी आंदोलन का जिक्र है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना अहमदाबाद वाला इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि श्रमिक संगठन के आंदोलन के बारे में लिखे तो आप सीधा सा क्या कीजिएगा अहमदाबाद वाली जो बात है वो आप क्या कहेंगे उसको लिख देंगे, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब जो आपका टॉपिक है जनजातीय आंदोलन, क्या है जनजातीय आंदोलन। देखा जाए तो भारत में क्या है कि जनजाति भी रहती है, क्या आदिवासी जो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं जनजाति कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 20वीं सदी से ही आंदोलन शुरुआत हुई थी, क्या थी 19वीं सदी में क्या थे जनजातीय आंदोलन हुई थी। उसका मुख्य कारण क्या था, जनजातीय आंदोलन होने का जो सबसे प्रमुख कारण रहा है वो क्या था कि उनका जो वन संबंधी जो अंग्रेजी सरकार थी जो वन संबंधी जो कानून पारित कर रहे थे उनसे वो क्या हो रहे थे कि बहुत ज्यादा दुखी थे। खासकर जो वनों पे उनके जो पाबंदी लगाई गई थी उनके खिलाफ भी क्या थे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा में थे। और खासकर साहूकार जमींदार जो उनका शोषण कर रहे थे उन सभी ने क्या किया था जनजातीय आंदोलन को बढ़ावा देने में उनकी क्या है मुख्य भूमिका रही है।
तो वही जैसे आप कोला देखोगे, संथाल देखोगे, बिरसा मुंडा, ये सब क्या है 19वीं सदी में आंदोलन हुआ था। लेकिन 20वीं सदी में क्या है, 20वीं सदी में खासकर 1916 के बाद के जो आंदोलन हुए हैं, जनजातीय आंदोलन, वो क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। अब उसी में आता है रंपा विद्रोह। क्या है, रंपा विद्रोह। हुआ क्या था कि उस समय अंग्रेज सरकार ने क्या किया था कि जो आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश में एक ऐसा कानून लाया कि जिससे जो आदिवासी हैं, जो वन में रहने जो जनजाति हैं, उनको क्या है कि जंगल में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। उनको पशु चारण, क्या है, जो जो आदिवासी होते हैं वो क्या होते हैं, जंगल पे पूर्णतः निर्भर होते हैं। उनका जो जीवन यापन है वो भी क्या है, जंगल पे पूर्ण रूप से निर्भर होता है। जैसे उनके पशु को आती जंगल में चराना हो गया, चाहे मधुमक्खी जो मध है, शहद की जो प्राप्ति वो भी क्या होती है, उनको जंगल से प्राप्त होती है। इन सभी पे क्या किया था उन्होंने, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। इस कारण क्या कि वहां पे उनकी जो योजनाएं थी वो क्या हो गई, एकदम से, मतलब उनकी जो संसाधन थे वो बहुत सीमित हो गए। इन सभी ने क्या किया कि वहां के आदिवासियों को क्या अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए विवश कर दिया। उनमें एक नाम है, कहता है अलूरी सीताराम राजू का। क्या, अलूरी सीताराम राजू का, जो रंपा विद्रोह के क्या थे, नेतृत्व करता थे। उन्होंने उसको जो वहां के जो वहां के लोग थे, जो आदिवासी थे, जनजाति, वो अलूरी सीताराम राजू को क्या मानते थे, एक दैवीय शक्ति के रूप में मानते थे। उनको लगता था कि इनको गोली कुछ नहीं कर पाएगा, ये निरोग है, और उनके व्यक्तित्व से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन अलूरी सीताराम राजू क्या थे, अलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी से प्रेरित थे। लेकिन वो क्या चाहते थे कि वो मतलब सत्य और अहिंसा नहीं, वो क्या थे, हिंसा में विश्वास रखते थे। वो क्या करते थे कि अंग्रेज सरकार पर गुरिल्ला युद्ध करते थे, मतलब उनके मतलब लूट लेना, मतलब उनके जितने भी अधिकार, जितने भी संपत्ति, उनको क्या करते थे, उनको नुकसान पहुंचाते थे। तो यह चीज बात है। तो आपको 2-3 पॉइंट अगर हो तो याद रहे कि यह घटना कब हुई थी। तो रंपा विद्रोह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसकी घटनाक्रम क्या, 1916 में हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अलूरी सीताराम राजू थे। इसका कारण क्या था कि सरकार ने वन पे पाबंदी लगा दी थी। जैसे पशुचारण, मवेशी पशुचारण है, या वनों से उत्पादन जो भी लाभ होता है, उन सभी पे पाबंदी लगा दी थी। इस कारण क्या हुआ, ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और अलूरी सीताराम राजू को क्या था कि 1924 में उनको क्या है, मौत की सजा सुना दी जाती है। इस तरह क्या है कि रंपा विद्रोह क्या है, समाप्त हो जाता है। अब है आपका खोड़ विद्रोह। क्या है, खोड़ विद्रोह है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जो आदिवासी हैं, क्या है, जो आदिवासी हैं वो वनों को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। वो वनों को पूजते हैं, क्या है, पूजते हैं। और वन को वो क्या है कि आज भी क्या है, बहुत से जैसे भारत के ऐसा बहुत सा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आज भी सरकार वहां पे क्या जाने से बचती है। और आज भी वहां पे भारत सरकार का कोई भी कानून नहीं चलता है। अभी हाल ही फिलहाल, मतलब पिछले वर्ष में आपने देखा कि अमेरिका के 2 व्यक्ति थे, वो कहाँ गए थे, वहां पे अंडमान निकोबार पे गए थे, तो उनकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। और सरकार वहां से लाश भी नहीं ले आई थी। कहता है कि आज भी जो जनजाति है वो क्या है कि सरकार उनको संरक्षण देती है। आज भी वो लोग आग जलाना नहीं सीखे हैं, ठीक है, वो भी अभी उसी तरह से रहते हैं। तो यह जो देखिए, जो आंदोलन, जो जनजातीय आंदोलन है, इसका मुख्य आधार क्या रहा है, यह कहीं ना कहीं क्या है, वन से रिलेटेड रहा है। क्या है, वन से रिलेटेड है कि वन पे जितना भी उनपे, वन पर जितना भी, वनों पे जितना भी सरकार ने पाबंदी लगाई, वह विद्रोह क्या उतना ही ज्यादा उनसे होना शुरू हो गया था। तो यही कहता है खोड़ विद्रोह है। तो यह हुआ क्या, यह 1914 में, क्या, यह 1914 में उड़ीसा जाति में जो कुक्कू एक जनजाति है, वो उनके द्वारा किया गया था। एक्चुअली में क्या किया था सरकार ने वहां पे, क्या है, झूम खेती। क्या है, अब झूम खेती क्या होती है, तो आपको पता है कि झूम खेती में क्या होता है कि जंगल के हिस्से को काटा जाता है। क्या है, जंगल के हिस्से को, एक हिस्से को काटा जाता है, और उस पे क्या है, उसको जला दिया जाता है। जब उनके राख होते तो उन्हीं पे क्या होते हैं कि जो आदिवासी होते हैं उस पे क्या है, अनाज के जो बीज होते हैं उसको फेंक देते हैं, और उस पे जो फसल होता है उसको वो क्या करते हैं, काट लेते हैं। बस ये 1-2 साल चलता है, फिर कहीं अगले स्थान पे जाते हैं, फिर उस जमीन को काटते हैं, और फिर वहां पे क्या करते हैं, उसको आग लगा के वहां पे खेती करते हैं। इसी को क्या कहता है, झूम खेती कहता है। तो इसका सरकार ने क्या किया, विरोध कर दिया कि आप इस पे पाबंदी लगा दी थी। जिस कारण वहां के जो जनजाति थे वो इसका विरोध कर बैठे, इस पे पूर्ण रूप से, एकदम पूरा रूप से विरोध किए कि नहीं, आपको यह नहीं करना होगा। तो इसका जो एक और चीज है, पोथांग प्रथा। क्या है, पोथांग
प्रथा था। इस प्रथा के तहत क्या किया था कि जो सरकारी अफसर थे या जो सरकारी अधिकारी होते थे उनको बिना पैसा के, क्या है, बिना पैसा के आपको उनके सामान क्या होता था, उठाना होता था। आदिवासियों को बिना पैसा के इनका सामान उठाना होता था। यह भी क्या था, यह भी मुख्य कारण रहा था इस आंदोलन का। यह जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह तो कारण था, पहला तो झूम खेती और दूसरा क्या, पोथांग प्रथा ने क्या था कि जो खोड़ा विद्रोह है उसको, मतलब उसको शुरू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन सरकार इसको क्या कहती है, इस आंदोलन को 1917 में क्या है, 1917 में क्रूरतापूर्वक एकदम से इसको दबा देती है। तो खोड़ विद्रोह का इतना बात आपको रहा इंपोर्टेंट कि यह क्यों हुआ था, तो आपको बता देना है कि झूम खेती के विरोध में, और दूसरा पोथांग प्रथा के विरोध में। पोथांग प्रथा क्या है, तो पोथांग प्रथा के तहत क्या था कि जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनको बिना पैसा के, बिना कोई पैसा लिए उनकी सामान को क्या होता था, उठाना पड़ता था। जो आदिवासी थे उनको उठाना पड़ता था। इस तरह क्या है, यह इसका विरोध किया गया था। अब है टाना भगत आंदोलन। क्या है, टाना भगत आंदोलन। देखिए यह आंदोलन जो था, क्या है, जो टाना भगत आंदोलन था, यह मुख्य रूप से क्या है कि ओरोवा जनजाति के लिए किया गया आंदोलन था। यह कोई, मतलब यह सामाजिक सुधार आंदोलन था। क्या था, यह सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके तहत क्या है कि इसके तहत ओरोवा जनजातियों को मांस, मंदिरा, या क्या कह सकते हैं उसको कि जो आदिवासी मतलब आदिवासी जो नृत्य होता है उनको त्याग करने की बात कही गई, और कहा गया कि आप क्या है, शिक्षा पर ध्यान दें, क्या है, सामाजिक सुधार करें। ठीक, इस तरह से एक ऐसा आंदोलन था जो चाहता था कि जो ओरोवा जनजाति उसमें क्या सामाजिक सुधार, वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। साथ ही साथ इस आंदोलन में एक और चीज था, यह साहूकार एवं जमींदारों के खिलाफ भी क्या था, उनको गुस्सा था। इस आंदोलन की शुरुआत क्या है 1914 से 1920 तक हुई है। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब तक यह हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व करना कौन था, टाना भगत ही थे। क्या थे, टाना भगत थे। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने महात्मा गांधी के, यह आंदोलन का मुख्य खास बात यह रहा था कि जितनी भी जनजाति थी वो क्या थी, उग्र तरह से क्या करती थी, उग्र तरह से आंदोलन करती थी। लेकिन यह जनजाति जो थी, यह जो टाना भगत आंदोलन हुआ था, यह महात्मा गांधी के बताए गए सिद्धांत पर ही क्या हो रहा था, इनका आंदोलन हो रहा था कि वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए क्या करते थे, वो आंदोलन कर रहे थे। कि ऐसा इसलिए भी कि उनका क्या ज्यादा से ज्यादा, क्या है, ज्यादा से ज्यादा यह आंदोलन क्या हो, सफल हो। इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी भी क्या है कि जब महात्मा गांधी जब झारखंड पहुंचते हैं, क्या है, ये झारखंड में ही है कि जब महात्मा गांधी जब झारखंड पहुंचते हैं तो असहयोग आंदोलन में इनके तरफ से क्या, ओरोवा जनजाति को भी क्या है, उनको बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग जनजातीय आंदोलन पढ़ चुके हैं। हम अगले टॉपिक में बात करेंगे आपको प्रमुख संगठनों की स्थापना एवं उद्देश्य के बारे में। तो देखते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस चीज को नोट कर लेंगे। ठीक है, इस जो इतना बात हुआ है जातीय आंदोलन या आपको श्रम आंदोलन के बारे में बात कहे हैं, अगर जो भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, हमको उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग, हाँ, जो इनको वीडियो अगर इसका पूरा सीरीज देखना चाहते हैं, ये आपका 7वां पार्ट है। और पीछे का सीरीज देखना चाहते हैं तो आप मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जा सकते हैं। अपने उस पे लिस्ट में प्लेलिस्ट है, उस पर आप लोग सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं।